बच्चों को आजकल डायबिटीज हो रही है ना, इसका बड़ा कारण है एलोपैथी की दवा। कुछ चौंकाने वाली बात आपको बताता हूं। 99% बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है। टाइप 1, ये टाइप 1 डायबिटीज। अब कुछ गंभीर बातें। ये टाइप 1 डायबिटीज क्यों होता है? जो बच्चे या तो कीड़े की दवा देते हैं माता पिता उनको, या टाइफाइड की दवाई देते हैं, या बचपन में बुखार की दवा देते हैं, या माता ने प्रेगनेंसी के दौरान कोई बुखार की दवाई खा ली, उससे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। एलोपैथी की दवा खास करके टाइफाइड की, फीवर की और पेट के कीड़ों आदि की, ये पेनक्रियाज की दुश्मन है। वो पेनक्रियाज के सेल्स को जाकर के अटैक करती है और उसको डीजनरेट कर देती है, उन सेल्स को खत्म कर देती है। तो यहां कितने बच्चे हैं जिनको डायबिटीज है? छोटे बच्चे भी हैं ना। टाइप 1 डायबिटीज वाले अभी तो शायद, क्योंकि मोटापा के लिए हमने कैंप बुलाया था, बहुत बच्चों को, आपके घरों में भी ऐसे बच्चे होंगे, इंसुलिन पर डिपेंडेंट बच्चे। माता को डायबिटीज नहीं, बाप को डायबिटीज नहीं, दादा दादी नाना नानी किसी को डायबिटीज नहीं। ऐसे आप लोगों की फैमिली में बच्चे हैं, आपने देखे होंगे, मैंने देखे। क्यों होता है? ऐसे होता है। इसलिए एलोपैथी की दवाई सबसे ज्यादा बुरा असर करती है पेनक्रियाज पर। और सुन लो, जो लगातार अर्थराइटिस आदि के लिए, अस्थमा आदि के लिए, किसी भी चीज के लिए लगातार स्टीरॉयड लेते हैं, स्टीरॉयड वालों को तो डायबिटीज होती ही होती है। डॉक्टर खुद ही बोलता है कि आपको डायबिटीज आएगी, डॉक्टर ही बोलता है। स्टीरॉयड से डायबिटीज होती है, स्टीरॉयड से हड्डियां खराब हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया होता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। अब नेचुरल स्टीरॉयड होता है लहसुन में, हल्दी में, गुगुल में, शिलाजीत में, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। ये खास बात है। अब कुछ आपके लिए रहस्यपूर्ण बातें हैं, ये गंभीर बातें हैं, नई बातें हैं। जितने भी डिप्रेशन की दवाइयां हैं और एपिलेप्सी की दवाइयां हैं, इससे मेमोरी वीक होती है। डिप्रेशन और मिर्गी की दवा, इससे मेमोरी वीक होती है। और लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, और मेधावटी का प्रयोग करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम सुन लो। बहुतों की मेमोरी वीक हो रखी है, अपने यहां ही चाबी टांग लेंगे और पूरा घर ढूंढ मारेंगे, चाबी खो गई, और बाद में पता लगता है ये तो यहीं लगी हुई है। वो देसी भाषा में एक एग्जाम्पल दिया जाता है, बोले गोद में छोरा और गली में ढिढोरा। गली में ढिढोरा पीटते रहते, ढूंढते रहते अपने पास ही। अच्छा, कोई चीज सुबह रखी और दोपहर तक भूल जाते हैं, फिर देखते मैंने चाबी कहां रख दी, मैंने पैसे कहां रख दिए, मैंने पर्स कहां रख दिया, मैंने अपना कार्ड कहां रख दिया। इतनी ये मेमोरी नहीं रहती। मेमोरी लॉस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद एजिंग प्रोसेस के साथ कुछ बीमारियां होती है। आजकल 4-5 बीमारियां बड़ी हो रही हैं। एक तो ब्रेन श्रिंक हो जाता है, किडनी श्रिंक हो जाती है, लीवर श्रिंक हो जाता है, फेफड़े श्रिंक हो जाते हैं, ये बीमारियां। और उसमें फिर ब्रेन श्रिंक होने के अलावा डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है, फिर पार्किंसन की प्रॉब्लम होती है। एज के साथ होने वाली बीमारियों से आप योग के द्वारा बच सकते हो। जो योग करेंगे, योग सबसे बड़ा एंटी एजिंग एजेंट है। योग एज के साथ होने वाली बीमारियों से आप, एजिंग प्रोसेस ये बड़ा खतरनाक है। एजिंग प्रोसेस उसको स्लो कर सकते हैं। और ये जो डिमेंशिया जैसी बीमारी है ना, डिमेंशिया है, फिर आजकल ये पार्किंसन होने लग गया है, और फिर अपने ही बॉडी के सेल्स एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं। एंटीबॉडीज पैदा हो गए और क्या हो जाता है? एंटीबॉडीज पैदा हो गए, एसएलई एमएस ऑटोमेन डिजीज, एसएलई एमएस ऑटोमेन डिजीज,
शरीर की कोशिकाएं शरीर को खराब करने लग जाती हैं, लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। और अचानक बैठे बैठे ही कान की शक्ति चली गई, अचानक आंख की शक्ति चली गई, अचानक कोई अंग बेकार हो गया। ये जो अचानक अटैक होता है ना, और फिर कहते हैं कोई दैवी प्रकोप हो गया। दैवी प्रकोप नहीं हो गया, योग नहीं किया आपने। एक बात तो कान खोल के सुन लो आप लोग, योग नहीं किया तो आप की जिंदगी में कुछ भी बुरा हो सकता है। मैं ज्योतिषियों की तरह नहीं डरा रहा हूं आपको। हाँ, ये शनि की तो राहु वाले वास्तु और गृह दोष बताने वाले ये भी बहुत डराते हैं लोगों को। मैं भय का व्यापारी नहीं हूं, मैं डर पैदा करने वाला कोई कारोबारी नहीं हूं, है? डर का कारोबार नहीं चलाता हूं, लेकिन आपको सच बताता हूं। अचानक मैं कितने लोगों को देखा, कितने बड़े बड़े महापुरुष, कितने बड़े संत, कितने बड़े डॉक्टर, कितने बड़े साइंटिस्ट, अचानक एकदम से हार्ट फेल हो गया। क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया। अचानक से ब्रेन हेमरेज हो गया, अचानक से कान से सुनना, आंख से देखना बंद हो गया। सीधे बैठो, अनुलोम विलोम कर लो, नहीं तो तुम्हारा भी ऐसा हो जाएगा। सच बता रहा हूं। बोल बाबा जी आप तो डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सही राह दिखा रहा हूं। सीधे बैठो, चलो अनुलोम विलोम करो। ऐसे लंबा श्वास लिया, प्राणायाम से, ये भी सुन लो, एक है तुम्हारा हार्डवेयर, एक है तुम्हारा अंदर का सॉफ्टवेयर। प्राणायाम और ध्यान से तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर अच्छा होता है। हार्डवेयर तो खान पान से और कई चीजों से अच्छा कर सकते हो, और अभी एक्सरसाइज है उसके लिए। हार्डवेयर आपका मन खाने से और व्यायाम से अच्छा होता है। अच्छा फूड चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज चाहिए, तो आपका बॉडी का बाहर का स्ट्रक्चर, ये हार्डवेयर है जो ऊपर से दिख रहा है, ये तो ठीक हो जाएगा। हार्डवेयर के ऊपर दवा असर करती है। ये जो प्राणायाम और ध्यान है ना, ये आपके सॉफ्टवेयर पर असर करता है, पूरा अंदर का सिस्टम। इसलिए हम उसको कहते हैं ये सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है, और वह है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम्स पर आधारित ट्रीटमेंट है। एलोपैथी वाला क्या ट्रीटमेंट है? एक है सिम्टम्स पर और एक है सिस्टम पर। सिस्टम पर आधारित ट्रीटमेंट को बोलते हैं सिस्टेमिक, और जो सिम्टम्स को दूर करते हैं उसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ये सिम्टम, उल्टी आई तो ये दवा ले लो, दस्त आई तो ये ले लो, बीपी बढ़ गया तो ले लो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, वहां 100 बीमारियों के लिए 100 दवा मिलेंगी। यहां एक कपालभाति, एक अनुलोम विलोम 100 बीमारियों को दूर करता है, क्योंकि सिस्टम को अच्छा करता है। अब इसमें भी दो हैं, एक है मुख्य लाभ और एक है गौण लाभ। ये योग में भी है और ये आयुर्वेद में भी है। अब जैसे लौकी के जूस का मुख्य लाभ है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना, लेकिन उसके दूसरे लाभ बहुत ज्यादा हैं। उससे एसिडिटी भी नहीं होगी, उससे स्किन बहुत अच्छी होगी, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, उससे बॉडी डिटॉक्स होगी, उसके बहुत फायदे। अब जैसे आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम का मुख्य लाभ है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, नर्वस सिस्टम को अच्छा करना, हार्ट को अच्छा करना, ब्रेन को अच्छा करना, स्ट्रेस को मेंटेन करना, ये मुख्य लाभ है। इसका गौण लाभ क्या है? पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना। यदि संभव होगा तो मैं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी से भी कहूंगा एक बार आपको आशीर्वाद दें। उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर और अभी एक बहुत बड़ा शोध किया है नाड़ी विज्ञान के ऊपर। ये नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, नाड़ी विज्ञान, अष्ट चक्र पर बहुत बड़ा शोध किया है। पूरा का पूरा साइंस तो इस नाड़ी विज्ञान पर है, बहुत बड़ा साइंस है नाड़ी विज्ञान।
सूर्य शक्ति, चंद्र शक्ति, सब कुछ आपके अंदर ही है और कुछ नहीं है। ये अब अनुलोम विलोम, अब इसका कितना ही है। जैसे आप और चीजों में बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करते हो ना, हमने इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस किया है। यदि आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मैं आप कहता हूं ना, गले सड़े बीमार कैसे हो, मरने के कागार पर पहुंच चुके हो ना, तो मरना तो है ही, सबने बोल ही दिया है मरोगे, तो 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो, और सुबह दोपहर शाम 3-3 टाइम 1-1 घंटा कपालभाति कर लो, बीमारी से आप मरोगे नहीं, ये हमारी गारंटी है। इतना बड़ा चेंज आता है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये है योग की महिमा। क्या आपको मैं बेसिक प्रिंसिपल्स बता रहा हूं, योग की बेसिक फिलॉसफी, बेसिक साइंस है ये। अभी तो इससे आगे जो है, जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, वो तो बहुत जबरदस्त चीज है। ये अनुलोम विलोम ऐसे हमने 3-3 घंटे भी करवाया। अब जवान बच्चों को आजकल ब्लड कैंसर होने लग गया। एक लड़का था गुजरात का, खेड़ ब्रह्म, शायद उसका नाम रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष, आपने भी टीवी पर 2-3 बार सुना होगा। लड़का, मैं गुजरात में कहीं भी कार्यक्रम में जाता हूं तो जरूर आता है, बोले बाबा जी, उसके माता पिता लेके आते हैं, बोले आप नहीं होते तो बाबा हमारा ये बच्चा ही नहीं होता है। 3-4 साल की उम्र में उस बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। उसने एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं ली, खाली आयुर्वेद के जो गेहूं का जवारा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि जो हम बताते हैं, ये प्रयोग किया, थोड़ी दिन जो हीरक भस्म आदि। आज वो लड़का करीब 14-15 साल का हो चुका है। हर साल उसके जो है देश के बड़े बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, उनमें उसकी रिपोर्ट होती है, 100% वो बच्चा नॉर्मल है। ये तो एक एग्जाम्पल है, दिस इज द वन एग्जाम्पल। ये तो बहुत बड़ा साइंस है। ब्लड कैंसर तक अच्छा हो जाता है। ब्लड कैंसर होता है क्या, TLC, DLC, WBC, RBC, सारे ब्लड के काउंट्स गड़बड़ हो जाते हैं। अभी सुबह एक माता बोली थी, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। आप देखो, प्राणायाम करेंगे तो थोड़ा बहुत तो देखो भाई, कुछ प्रारब्ध हैं, कुछ अपने भाई अपने कुछ अपने से गलतियां हुई है ना, कुछ प्रारब्धगत आपके दोष हैं या इस जन्म की थोड़ी बहुत गलतियां, तो अलग बात है। बाकी 99% आप प्राणायाम से अपने आप को अंदर से चेंज कर सकते हो। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना है, जबरदस्त। 100% आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है प्राणायाम करने से। मोटापा तो ये तो जल्दी कम होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए बस मोटापा में तो 2 ही चीजें हैं, प्राणायाम करो तो अंदर से, एक्सरसाइज करो तो हार्डवेयर कम, प्राणायाम करो तो पूरा सिस्टम ठीक, और वह खान पान पर तो कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। ये बाबा के करने से नहीं होगा। ये 2 काम तो मैं करवा सकता हूं, मेरे सामने बैठे हो तो मैं जितना इसके लिए जरूरी प्रैक्टिस है वो सारी प्रैक्टिस, वॉशर्स, प्राणायाम, ये सब करवा सकता हूं। खान पान पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने लोगों का 50 किलो से लेकर के 1-1 क्विंटल भी कम किया है वजन। 1 क्विंटल कितना होता है? और ये जो आजकल जो पेट पाट बंधवाते हैं ना, ये पेट बंधवाने वाली कौन सी सर्जरी करवाते हैं? बैरिएटिक, ये बैरिएटिक करवाते हैं, फिर खिंचवाते हैं, वो लाइपोसेक्शन उसको बोलते हैं, बैरिएटिक, लाइपोसेक्शन। अरे भाई ये सब, अच्छा खिंचवा लिया आपने, फिर भर जाएगा, क्या फायदा? और खिंचवाने में वो कभी कभी वो ब्लड के अंदर चला जाता है फैट, और उससे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक हो सकता है। और ये जो जितने भी लोग ये बैरिएटिक सर्जरी करवाते हैं, इसमें क्या करते हैं, पेट को बांध देते हैं। तो अरे बावड़ो, तो अपने मुंह के ऊपर ताला क्यों नहीं लगाते? मुंह पे ताला लगाते नहीं, यहां पेट बंधवाते फिरते हैं, और उसमें कम से कम 5 से 10 लाख रुपए लगते हैं। और यदि ब्लीडिंग ना रुके तो आदमी की मौत भी हो सकती है। और ये जो पेट बंधवाते हैं ना, बैरिएटिक सर्जरी करवाते हैं, ये फिर तीखे तलेर सब चीजें खाते पीते रहते हैं, तो थोड़ी दिन में वो खुलता जाता है, फिर वापस बराबर हो जाता है। ये बेवकूफी वाला काम क्यों करते हो? अपनी जुबान पे ताला क्यों नहीं लगाते? भीतर 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 छींका लगाते हैं उसमें, ऊपर मुंह पे छींका लगा लो भाई, ऊपर बंद कर लो थोड़ा। कोई ये जो है एक लोगों में, अब जैसे कोई भी मोटा दिखता है तो आजकल क्या हुआ, ये जो आलसी लोग हैं ना,
इन्होंने ये कार्यक्रम कर रखा है बैरेटिक सर्जरी, उसने करवाई, उसने करवाई, उसने करवाई, मैं भी करवाऊंगा। अरे ये अच्छी चीज नहीं है। मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप 10-20 साल में इसकी रिजल्ट देख लेना। जो भी बैरेटिक सर्जरी करवा रहे हैं, इन लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बॉडी के अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट जब जब आदमी चलेगा, उसके दुष्प्रभाव होने ही हैं। इसलिए नेचुरल तरीके से अपना वेट कम करो, कम हो जाएगा। किसी भी कारण से है, मेडिसिन से हुआ है, चाहे वो थायराइड से हुआ है, चाहे वो जेनेटिकली है, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ। वेट बढ़ने के 10 कारण हो सकते हैं। देखो, कारण 100 हो, कारण और निवारण। किसी भी बीमारी के 10-12 बड़े कारण होते हैं, आप सभी के लिए बता रहा हूं। जैसे ये तो सिंपल होता है कि भाई मैंने कहा ना बीपी, शुगर का, आदि का, ये सब अर्थराइटिस का क्या कारण है, तो बोले इसमें जो है ये अर्थराइटिस इसलिए हो रहा है कि इसमें ESR बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, RA पॉजिटिव हो गया है, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स हड्डियों का, उनका हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। कोई भी बीमारी का एक तो तत्काल जो कारण दिखता है वो बताते हैं। मूल कारण क्या है सब बीमारियों का? मूल कारण है जेनेटिक, मूल कारण है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, मूल कारण है इन्वायरमेंट, मूल कारण है खान पान, मूल कारण है आपका विचार, मूल कारण है आपकी जीवन पद्धति, मूल कारण है आपकी आदतें, फूड हैबिट्स और दूसरी हैबिट्स, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू आदि की हैबिट्स। सब बीमारियों का एक मूल कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस। लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस, ये बड़े कारण है। और क्या है? योग करोगे तो सब कारणों का निवारण हो जाता है। खैर, अगली बात, अब ये पूरी साइंस मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरी योग साइंस है क्या, वैदिक साइंस है क्या ये है? तो दवा जिंदगी भर नहीं लेनी पड़ेगी। बीपी की दवा, थायराइड की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, कपालभाति, उज्जाई, रोक करके यथाशक्ति। थायराइड क्योर, क्योर। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, सब बीमारियां, सामान्य गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस से लेकर के कैंसर तक सब बीमारियां क्योर होती हैं। योग का असर जिंदगी भर होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये सब के लिए फ्री टू ऑल। किसी को भी कपालभाति, अनुलोम विलोम करने के लिए बाबा रामदेव को भी रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है, ये सबके लिए फ्री है। और इसको सब अपना सकते हैं, रोगी भी निरोगी भी। दवाई केवल रोगी खा सकता है, ये रोगी निरोगी दोनों कर सकते हैं। जो रोगी करेगा वो निरोगी हो जाएगा, जो निरोगी करेगा वो उपयोगी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ये करते करते शरीर और मन के विकार पूरे नष्ट हो जाते हैं। जो बहुत बड़ी स्थिति है उसको बोलते हैं दग्धभी, जीवन मुक्त हो जाते हो। कहते हैं ना, एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। हर व्यक्ति के शरीर में कोई भी रोग पैदा हो सकता है, और हर व्यक्ति के मन में कोई भी बेईमानी पैदा हो सकती है। लेकिन जो योग करता है उसके तन में और मन में कोई रोग, कोई विकार, किसी भी तरह की कोई बेईमानी पैदा हो ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपके मन में बुरा विचार ही नहीं आएगा और आपके शरीर में कोई रोग पैदा ही नहीं होगा। उसको बोलते हैं निर्बीज। योग से क्या हो जाते हो बोलो? ये बहुत बड़ा शब्द है। क्या हो जाते हो? निर्बीज। शरीर में रोग पैदा होने की संभावनाएं खत्म। जैसे चने को, जौ को, धान को, चावल को अग्नि में डाल दिया तो क्या बन गया? उसकी खील। चने को अग्नि में डाल दिया तो चना भुन गया। जौ को डाल दिया तो उसको फिर कहीं मिट्टी में डालो तो अंकुरण फूटेगा। योग से हमारे भीतर के रोगों के अंकुरण ही खत्म हो जाते हैं। वो जर्मिनेट ही नहीं होता, कोई अंदर अंकुरण ही पैदा नहीं होता, और मन में भी कुछ नहीं। ये
शरीर तो शुद्ध हो जाता है, चित्त भी शुद्ध हो जाता है। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, बाजार में नहीं मिलती ये चीजें, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितना भी करना हो अपने आप कर, जितना भी करना हो अपने आप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। अब आजकल क्या पंडित जी जप कर देते हैं, बोल महामृत्युंजय का जप पंडित जी कर रहे हैं। अरे पंडित जी रसगुल्ला खाएगा तो शुगर उसकी बढ़ेगी, यजमान की नहीं बढ़ेगी। हम लोग दूसरों पर इतने निर्भर हो जाते हैं, बोलो दूसरा ही कर ले, बोलो बाबा आप ही कपाल भाती कर लो और हमारा वजन घट जाए, कुछ ऐसा नया फार्मूला ढूंढ दो। ऐसा नहीं है। इसलिए एक बोले सामने बैठा है, बोले बाबा जी बहुत अच्छा, आप लगे रहो, लगो रहो बाबा जी। ऐसे नहीं, आओ सीधे बैठो। तूने प्रभु के द्वार पर कितने दीप जलाए। अच्छा देखो, अरे अपने अंतर मन में दीप जलाओ ना, भगवान के द्वार पर तो सदा ही उजाला है ये। अरे दीपक क्या है, सूरज और चांद, ये उसके प्रकाश से प्रकाशित है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम कुतो यमग्नि तमेव भांतमनुभाति सर्वम तस्य भाव स सर्वम इदम विभाति। चलो सीधे बैठो, थोड़ी देर अनुलोम विलोम करा देते हैं। लय के साथ कर लो। तूने प्रभु के द्वार पे कितने दीप जला, तूने प्रभु के द्वार पे जितने दीप जला, उतना ही अंधियारा तेरे, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से घट जाए। तूने प्रभु के द्वार पे जितने दीप जलाए, तूने प्रभु के द्वार पे जितने दीप जलाए। रब से दूर रंगीली दुनिया, रब से दूर रंगीली दुनिया, खोटी है चमकीली दुनिया, खोटी है चमकीली दुनिया। कब तक इस जग चकियन के, कब तक तू इस जग चकियन के पाट में पिसता जाए। तूने प्रभु के द्वार पे जितने दीप जलाए, तूने प्रभु के द्वार पे
जितने दीप जलाए। तूने प्रभु के द्वार पे कितने दीप जलाए, उतना ही अंधियारा तेरे, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से घट जाए। तूने प्रभु के द्वार पे जितने दीप जलाए, तूने प्रभु के द्वार पे जितने दीप जलाए, जितने दीप जलाए, जितने दीप जलाए, जितने दीप जलाए। तो आज आपको कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते हमने कहा था कि आप करते रहना कपालभाति अनुलोम विलोम। आपको आज एक बेसिक फिलॉसफी बताइए। तो ये बड़ी भ्रांतियां फैलाई गई थी पूरे देश में, पूरी दुनिया में, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारोबार है, करीब 100 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। और मेरा पूरा विश्वास है एक दिन ये उपचार के नाम पर जितना भी कारोबार चल रहा है ये खत्म होगा और लोगों को सच्चाई का एक दिन अवश्य पता लगेगा और उसका माध्यम बनेगा योग, आयुर्वेद और ये वैदिक